मैं पंजाब का रहने वाला तो तरनताਰਨ जिला। तो मैं इस तो पहला सर वैल्डिंग का काम करता सी। मैनूं जॉब करदे नूं तकरीबन 13-14 साल हो गए। ठीक है जी। तो मैं अपनी जॉब तो बहुत खुश सी। अच्छा सैलरी भी चंगी सी, 70-80 हज़ार सैलरी मिलती, पर घरे थोड़ी जी प्रॉब्लम सी रहन दी, तो इस करके मजबूरी बन गई काम करना। तो मैं सोचा किसी दुकान पर जाके काम सीखते। जब दुकान पर गया तो उत्थे देखा कि होर भी लोगों तो पूछा बिजनेसमैन जो दुकाना कर रहे, वो कहते इस काम में तेनों 3-4 साल लग जाने। ठीक है जी। कहते 3-4 साल, फिर मैनू डरा रहे। तो मैं सोचा यार 3-4 साल तो मेरे को टाइम ही नहीं है। तो उस तो बाद मैं वो जिहदे कोल काम करदा सी, वो दुकान वाला कुछ दसदा नहीं सी, बस इधर उधर बस पुजार मतलब दौड़ते रहो सारा दिन, कुछ दसना नहीं। पर मैं यूट्यूब ते वीडियो देखी, मैं सोचा चलो वीडियो देखते हैं, जे ये नहीं दसदा बिना दसिया भी सीख रहे बहुत कुछ, तो वीडियो देख के भी कुछ ना कुछ सीख लेने। तो वीडियो देखी तो मैं सोचा, फिर चैनल मिला MI टैक्नीकल चैनल देखा, तो मैं ये भी देखा कि इत्थे कोर्स भी हो रहा, वो भी 45 दिनों के। तो मैनू बहुत खुशी हुई। मैं क्या इदां दा कोर्स भी हो सकता। मैंने सोचा कि ऐसा कोर्स भी हो सकता है जो 45 दिन में ये पूरा चीज़ सिखा रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं खुश होया। तो फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिया, तो फोन किया, तो गल की, तो कहते हाँ ठीक है तुसीं आ सकते, सीख सकते। ठीक है। उस तो बाद मैं कॉन्टैक्ट किया, तो मैं सोचा अब हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ, हमको पंजाबी में नहीं लग रहा सही, इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं। क्योंकि हमने सोचा कि एक आदमी जो नहीं सिखाना चाहता, उसके हम बिना बताए इतना कुछ सीख रहे हैं देख के, और जो आदमी हमसे पैसा लेगा और सिर्फ वो उसका पूरा कोशिश ही रहेगा हमको सिखाने का, और हमारा 100% कोशिश रहेगा सीखने का, तो क्या छूट सकता है। अगर 5-10% छूट भी जाएगा तो उतना मैंने नहीं रखता, वो तो हम फील्ड से 5% या 20% भी निकाल लेंगे, अगर हम निकालने वाले होंगे तब। तो मैं ये सोचा कि अब यहाँ 3-4 साल ख़राब करने से अच्छा है 1-1.5 महीना चले जाते हैं। मैं बोला चलो 50% भी सिखाएंगे, 25-30 हज़ार का सर मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं था। है बहुत बड़ी बात, लेकिन नहीं था, क्योंकि 70-80 हज़ार कमा रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना चला भी जाएगा तो एक नया एक्सपीरियंस तो होगा, नए लोग मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कोई आदमी ले जाएगा यहाँ से पैसा छीन लेगा, क्योंकि मेरे को घूमते हुए 14 साल हो गए। 5 साल दुबई में, 8-9 साल मतलब इंडिया में कोई स्टेट नहीं छोड़ा होगा। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, मुंबई, नागपुर, जैसे साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे में बहुत जगह घूम के। तो ऐसा हमको आदमी को हम देख के पहचान सकते हैं वो ठगने वाला है, चोर है या सही। हाँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया सर। तो ऐसा हमारे मन में कोई डर नहीं था। और जहाँ बात थी रहने की व्यवस्था, तो ये तो बहुत अच्छी है सर। हम इतनी घटिया जगह पे रहे हैं कि हम लेट रहे हैं ना, तो एक ही रूम में क्या था, मुंबई में गए तो इधर हमारा पैर कहाँ जा रहा है, बाथरूम को टच हो रहा है जहाँ नहाना है और इधर को पैर करके सो रहे हैं तो जहाँ खाना बनाना है रसोई में टच हो रहा है। इतना छोटा रूम था। ठीक है, आप सोच सकते हैं 6 फीट मेरा हाइट है, तो 8 बाई 6 फीट का या 7 फीट का रूम था। कितना बड़ा, वो भी ऊपर में टीन। ठीक है, उसके हालात से तो ये बहुत 10 गुना बेहतर है। तो इसलिए हमको उससे कोई टेंशन नहीं था। हम घर से बाहर रहे थे, बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन हमने देखी, तो उससे ये बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा। जो पहली बार घर से निकला उसको तो महसूस होगा कि घर में यार इतना अच्छा था, खाना बना, कपड़ा धोए मिलता है, ये वो। लेकिन हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। हमको खाली ये खुशी थी कि हम सीख जाएंगे 1 महीने में, 45 दिन में। और घर वालों को बोले हम यूं गए और आए सीख के और दुकान डाल देंगे ऐसा बोल के आए। तो सही में सर यहाँ आए तो यही चीज़ थोड़ा नर्वस लगा हमको, थोड़ा आउट लगा जब बोले कि राजेश सर नहीं पढ़ाएंगे। ये चीज़ तो हम दिमाग में सोचे ही नहीं, हम सोचने लगे कि ये सोचा ही नहीं। फिर सर हमने सोचा कि अगर जो सेल्फ एम्प्लॉय होगा वो ज़िंदगी भर काम करता है। अगर आदमी का बिजनेस माइंड है ना, वो ज़िंदगी भर काम थोड़ी करेगा। वो एक बार रन करेगा बिजनेस को, मेहनत करेगा, उसके बाद आदमी रखेगा, उसको पैसा देगा। वो बिजनेसमैन नहीं होता जो ज़िंदगी भर खुद दौड़ता रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉय ही रहता। तो उसका अपना काम या नौकरी का काम, वो नौकरी से ज़्यादा टेंशन तो अपने काम में रहेगा। साइड में बैठकर बिजनेस को मैनेज करना अलग बात है, और उसमें दौड़ के करना अलग बात है। ठीक है, अगर रनिंग में होगा तो आदमी कोई भी चाहेगा मैं थोड़ा फ्री माइंड हो जाऊं और थोड़ा
आदमी आगे का कोशिश करता है। कोई भी बिजनेसमैन है, एक में सक्सेस होता है, दूसरा बिजनेस चालू करने की कोशिश करता है। तब हम सोचेगा अगर सर बिजनेस माइंड है तो वो टीचर जरूर रखे होंगे, एक या 10 इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं जी। तो हम सोचे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अनिल सर को मिले तो हमको अच्छा लगा। ये बताए कि आप किसी भी आदमी को पहले दिन जज नहीं कर सकते। सही है। वो बोले कि हो सकता है हम रिजेश सर से अच्छा पढ़ाएं, हम सोच रहे थे कि हो सकता है ये आपसे भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन हम आपको देखे थे, आपका वीडियो देख रहे थे, तो हमको लग रहा था कि आपसे ही पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मतलब कौन दुनिया में कितना अच्छा है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो मिलने के बाद ही पता चलता है कौन कैसा है। दूर दूर से तो आप किसी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनसे मिले तो इन्होंने अपना 100% दिया, और कभी भी ऐसा नहीं है कि हम 10 बार क्वेश्चन पूछे हैं तो ये गुस्सा हो गए या इनका कुछ बोल दिए, कभी नहीं बोले। 10 बार भी बताए, 20 बार भी बताए हैं। इसके लिए इनका बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सिस्टम और ये प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि अभी हमारे जैसे अभी जो पढ़ के आए हैं उनके पास टाइम है लाइफ को सेट करने का। अब हम एक चीज़ में प्रोफेशनल हैं, उस चीज़ को छोड़ के हम शिफ्ट करेंगे दूसरा चीज़ पे। अब शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको फिर, अभी हमने वेल्डिंग का काम सीखा तो उसमें इतना पैसा कमाने में 3-4 साल में हम अच्छा काम सीख पाए। किसी भी काम में 3-4 साल लग जाता है उसको अच्छा बनाने में। अब उसको छोड़ के, बिल्कुल छोड़ के, या तो चल रहा है तो उसके साथ दूसरा करें, और उसको बिल्कुल बंद करके दूसरा चालू करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हम सोचे कि अब ये काम, पहले सर हम दुकानों में घूमे बहुत, मेरा दोस्त जो दुकान डाल के बैठा है, कोई फील्ड में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो सबसे हम मिले, सबका बात नोट किए। तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि हम वो काम करेंगे जो हमारे चालू करते ही चल पड़े, जो गरीब से गरीब की भी ज़रूरत है और अमीर से अमीर की भी ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ पकड़ेंगे जिसके बिना किसी का गुजारा नहीं होता। सर आजकल की औरतें भूखी सो सकती है, लेकिन बोलेगी कपड़ा धोने की मशीन चाहिए, ख़राब हो गई तो। अब ऊपर से जब नहीं है तो चल रहा है, हमारे साथ हुआ है ना। तो अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो हाथ से धो रहे हैं। एक बार आदत लग गया, ख़राब हो गई ना एक दिन के लिए भी, तो बोलेगी कितनी बार बोला है, ले बनाए नहीं है। तो हम सोचे कि ये चीज़ है, अगर एसी की आदत है तो एसी के बिना आदमी नहीं सो सकता, पैसा दे देगा। मतलब ये डेली की इतनी ज़रूरत है। अब पंखा तो कोई भी लगा लेता है, हर घर में कूलर भी होता है, फ्रिज भी होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसलिए हमने सब देख के तो इस चीज़ में आने का हमने सोचा कि ये फील्ड सही रहेगा। और इससे पहले हम अपने से घर में कुछ भी ख़राब होता था पहले खोल के देखते थे। वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था ना सर, वो भी ख़राब होता था, हम खोल लेते थे पेज कस लेके। घर वाले बोलते तेरे को कुछ पता नहीं है, बोला देखता हूँ इसके अंदर क्या पता कुछ हो। तो कभी कभी सर तार वार कटा रहता था, चला भी देते थे। तो इसीलिए हम देखते रहते थे, कुछ तोड़ भी देते थे, ज़्यादा नुकसान भी, लेकिन इस चीज़ में इंटरेस्ट था। लेकिन आप बात ये हुआ कि जैसे आप कभी मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में सफ़र किए होंगे, तो वहाँ आदमी को चढ़ने के लिए टेंशन नहीं है ना उतरने के लिए, बस ऐसे खड़े हो जाओ, धक्का दे के चढ़ा देंगे, धक्का दे के उतार देंगे। हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी थी कि धक्के से ही चल रहे थे, हमको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं, आगे क्या करना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला सोचने का, और यहाँ पहुँचे भी नहीं। तो इसके लिए हम जब जैसे बोलते हैं ना एक चिंगारी लग जाती है आदमी को, तो हमको कहीं ना कहीं से वो ये चीज़ मिला नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हम कोशिश किए कि इसमें थोड़ा देखते हैं, तो ये जॉब करने के बाद, अभी 2020 की ही बात है, हाँ 20 लास्ट में जब लॉकडाउन था, जोमेटो में भी काम किया डिलीवरी का। तब मैंने कैलकुलेशन किया कि 1-2 साल में अगर हम इसमें काम करेंगे तो अपनी जेब से इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उतना बाइक ख़राब हो जाएगा, मोबाइल, पावर बैंक, ये वो सब मिला के, साबुन कपड़ा धोने का वो भी मिला के हम हिसाब किए, खाना का जो खाते हैं वो भी हिसाब के पूरा जोड़ के, जो वहाँ आदमी था हम सबको दिखा दिए कि इतना अपनी जेब से जा रहा है। लेकिन वो लोग 4 साल से लगे हुए हैं, मतलब कोई टेंशन है। फिर अमेजोन में भी गए, उसमें भी देखा कि इसका हम अगर अमेजोन पर सेलिंग करते हैं जीएसटी नंबर लेकर तो हमको प्रॉफिट है। वो साइड बिजनेस है, वो अलग है, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो कम से कम 1 साल बर्बाद किया, लेकिन सीखा बहुत कुछ। सर फेलियर नहीं होता है, जहाँ तो वो कामयाब होता है जहाँ आदमी सीख के जाता है, तो वो सीखने वाला ही सीख पाता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, घर वाले बोल रहे थे इतना टाइम बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया,
मैं बोला कोई बात नहीं, इसका जब रिजल्ट हम निकालेंगे तब हम आपको बताएंगे, अगर निकाल पाए तो सर इसके चलते फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर जॉब पे चले गए वापस। मैं बोला कोई बात नहीं, बिजनेसमैन बोलते हैं जॉब करो, एक बार ट्राई करो, फिर नहीं होता फिर जॉब करो, फिर ट्राई करो, फिर जॉब करो, फिर ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटेड हम रिस्क जितना ले सकते हैं हमने उतना ही लिया, ठीक है। अभी भी हमारा रिस्क कैलकुलेटेड है, लेकिन अभी कंफ्यूज हैं कि यहाँ से अब जॉब पे जाएं, 2-4 महीना करके दुकान डालें जा, तो उसका भी कैलकुलेट करना बाकी है। अभी 1-2 दिन में करके हम डिसीजन ले लेंगे और फाइनल कर देंगे। और हम सोचते हैं कि डिसीजन लेने के टाइम जितना हम सोच सकते हैं उसको डूंघाई तक उतना देखेंगे। डिसीजन लेने के बाद नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, उस चीज़ का हमको पछतावा कभी नहीं हुआ सर, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब मैनेजमेंट का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें यहाँ से बनी हैं सर, और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर।